क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो समय क्या करना है, आपके पास कुल इसमें मिला के 4 पार्ट गिवन है, आपको 1 बाय 1 जो स्टेटमेंट है उसको रीड करना है, इसको समझना है और इससे आपने क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है और आपको ये पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। क्या बोला इसमें, taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer, पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए है, एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलोगे हर किलोमीटर का किराया क्या होगा, 8 रुपए किराया क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसने क्या बोला कि फर्स्ट किलोमीटर का किराया जो है 15, फेयर है 15, सेकेंड किलोमीटर का कितना होगा, ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर का 1 किलोमीटर का फेयर, सेकेंड का कितना फेयर हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा, इसने बोला कि रुपीज 8 एडिशनल हो जाएगा इसके अंदर फेयर, तो किसका हो गया 2 किलोमीटर का। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा, इसके अंदर रुपीज 8 इंक्रीज होगा और कितना हो जाएगा 31, इसका 3 किलोमीटर का फेयर। इसके बाद फिर क्या होगा 39 रुपीज 8 क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा, इसके अंदर कितने किलोमीटर का फेयर होगा, ये 4 किलोमीटर का। इस प्रकार क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर आ जाएगा 15, 23, 31, 39 और नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर 47। ओके, आपको अब ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं। अब एपी पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले चीज है कि आप जब एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 15, फेयर फॉर द फेयर ऑफ 2 किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 23, फेयर फॉर 3 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज 31, फेयर फॉर फेयर ऑफ 4 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज 39। ओके, तो लिस्ट ऑफ नंबर आपके पास आ गया, लिस्ट ऑफ फेयर्स इज 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आ गया, लिस्ट ऑफ फेयर्स आ गई आपके पास। अब आपको ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं। इसके लिए कल हमने एक मेथड स्टडी किया था कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी क्या आता है आपके पास, a2 माइनस a1 दिस इज इक्वल टू 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। फिर थोड़ा हम फाइंड आउट करेंगे, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 31 माइनस 23, कितना आपके पास आंसर आ गया इसका 8। अब चाहो नेक्स्ट में निकाल लो उसके अंदर, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। हर बार 8 आंसर आएगा, क्यों हर बार 8 क्यों आ रहा है, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि हर बार 8 क्या हो रहा है, फेयर क्या हो रहा है, एडिशनल इंक्रीज हो रहा है। तो डी की वैल्यू इसके अंदर 8 आ गई।
तो क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं है? देखोगे यस, दिस फॉर्म an AP, yes, this form an AP because common difference are same, because common difference are same. इसको कर लो बेटा। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इरेज कर रहा हूं उसको मैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या कह रहा है इसके अंदर, दोबारा देखो। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसने क्या बोला, कुछ इसको आप समझिएगा। इसने बोला कि एक सिलेंडर के अंदर जितनी एयर है, हर बार उसका 1/4 क्या होगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि रिमूव होने के बाद इसके अंदर जो एयर बचेगी उसकी जब हम लिस्ट बनाए तो क्या वो एपी में होएगी या एपी में नहीं होएगी। इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, क्या लेंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितनी है वैल्यू मैंने, x, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू x। एयर रिमूव, एयर कितनी रिमूव हो गई, इक्वल टू 1/4 ऑफ x, 1/4 ऑफ x एयर रिमूव हो गई, मीन्स इक्वल टू x/4। एयर रिमूव इक्वल टू x/4। remaining air इक्वल टू, कितनी एयर थी हमारे पास, x, कितनी रिमूव हो गई, x/4, रिमेनिंग कितनी रह गई, x माइनस x/4 इक्वल टू
3/4 x, रिमेनिंग एयर इक्वल टू 3/4 x। समझ में आ गई बेटा, एलसीएम लेके किया है इसको 3/4 x। अगेन एयर रिमूव, कितनी एयर रिमूव होगी 1/4 ओ किसकी, इसने क्या बोला है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। रिमेनिंग कितनी रिमेनिंग है 3/4 x, तो 1/4 ऑफ 3/4 x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/16 x। 3/16 x इतनी एयर क्या हो गई अब रिमूव हो गई। ओके, अब क्या रहेगा रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर, अब कितनी एयर रिमेनिंग रह गई ठीक, इतनी इतनी थी आपके पास, इतनी रिमूव हो गई, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे -3/4 x -3/16 x इक्वल टू कितना एलसीएम आ गया इसका 16, इसका एलसीएम आ गया 12x -3x, ना आ गया इसका आंसर 9x/16, 9x/16। अब आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गए, लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, देखिए स्टार्टिंग में था आपके पास x, फिर सेकंड में आपके पास रिमेनिंग एयर आई 3/4x, थर्ड में रिमेनिंग एयर आपके पास आई 9x/16 एंड सो ऑन। अब आपको ये पता लगाना है कि ये लिस्ट ऑफ जो नंबर बने आपके पास ये एपी है या नहीं। अब एपी पता लगाने के लिए अभी फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, मैं इसको रेस करूं ताकि आपको फिर डी निकाल के दिखाऊं इसके अंदर। D equal to A2 minus A1 equal to A2 3/4 x minus x, 3/4 3x/4 minus x, कितना एलसीएम आ गया इसका 4 एलसीएम आ गया, तो आंसर आएगा -x/4। तो डी की वैल्यू आ गई -x/4। फिर हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू A3 minus A2, D equal to A3 minus A2 equal to A3 क्या है 9x/16 माइनस A2 आपके पास है 3/4x, कितना एलसीएम आ गया इसका 16, इसका एलसीएम आ गया 9x minus 12x equal to
कितना आएगा इसके अंदर आंसर? -3x/16, -3x/16। और इस इसको आप वेरीफाई कर सकते हो वैसे कि आपने रॉन्ग किया या क्या किया है। देखिए यहाँ कितना है 3/16x, यहाँ क्या आ गया? माइनस का सिंबल आ गया। यहाँ क्या है? -x/4। इससे पहले जो आपने किया था कितनी ए रिमूव की थी? x/4, और साथ में क्या है? माइनस, तो -x/4। ओके, अब ये देखो कि ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या ये पी को फॉर्म करेगा? नहीं। ये पी फॉर्म करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। Common difference are not same, so this is not an AP। बेटा स्पीकर ऑन किया, स्पीकर बंद कर दो बेटा। बेटा स्पीकर बंद कर दो अपना। किसी एक बच्चे ने स्पीकर ऑन कर दिया अपना। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप लोग सभी ने इसको नोट कर लिया है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो बेटा इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है बच्चों, इसको आप अपना होमवर्क में करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2। स्टार्ट करें बच्चों। देखिए, हमने स्टडी किया था कि एपी की हमने जनरल फॉर्म स्टडी की थी। आपको याद है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, हमने इसको स्टडी किया था। क्या लिखे हमने? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में कि एपी जो होती है वो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके, आप क्या देख रहे हो इसमें? क्या ऑब्जर्व किया आपने कि फर्स्ट टर्म सिंपल ए है, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है? ए प्लस डी, मतलब ए प्लस 1d। सेकेंड टर्म में, सेकेंड बोल रहा हूँ, 1 आ रहा है।
थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, ए प्लस 2b, थर्ड के लिए 2 आ रहा है, फोर्थ के लिए क्या आ रहा है, ए प्लस 3d, फोर्थ बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, मींस हम इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म का मीनिंग क्या है, an मींस nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ an ap, nth टर्म ऑफ an ap इक्वल टू nth टर्म ऑफ an ap। देखिए कैसे निकालेंगे, ए सब में ए है, ए प्लस क्या को बताया मैंने आपको, जब सेकंड टर्म में तो 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में तो क्या आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, और सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, 1, फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है, 3, यहाँ क्या है, n है, nth टर्म में क्या आएगा, n माइनस 1, एक कम हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3, तो क्या आएगा यहाँ पे n माइनस 1, और सबके साथ क्या है, d d d, क्या आ गया आपके पास, a प्लस n माइनस 1 d। तो nth टर्म ऑफ NaP इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, जिसका फॉर्मूला है निकालने का। यदि एग्जाम में ये चीजें याद नहीं रहे तो आप nth टर्म का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इससे भी हम सब कुछ कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया, वेरी गुड। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इसको आप याद ना करें, नोट डाउन तो कर लिया, लेकिन इसको साथ साथ आपको याद भी करना है, लर्न भी करना है इसको, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो वहां इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, वेरी गुड। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक टेबल दे रखी है, ओके, जिसमें ए डी एन और इसके बाद आपके पास है ए एन, ये चीज आपके पास गिवन है। इनमें आपके पास कोई 3 आपके पास दिया होगा और वन इसमें से कोई एक चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है 7, बी गिवन है 3, एन गिवन है 8, फाइंड ए एन, फाइंड ए एन, ओके। तो फर्स्ट पार्ट उसमें क्या गिवन है, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, फाइंड ए एन की वैल्यू निकालो। तो इसको करें हम लोग, देखिए ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d, ये कितना है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है 8, ब्रैकेट स्टार्ट, 8 माइनस 1 d मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ भी n की जगह पे क्या रख सकते हो, 8, आप चाहो तो यहाँ रखोगे 8, बात वही रहेगी, n की जगह पे क्या आ गया, 8 आ गया, इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7
इंटू 3। अब आप लोग फिर वो एक मिस्टेक करोगे जो मोस्टली बच्चे करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? सबसे पहले आप लोग ऐड कर देते हो। ये बच्चे क्या करेंगे, 7 + 7 14 कर देंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42, और वो क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21 और 28, 21 + 7 28। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, a इक्वल टू -18, b आपको फाइंड आउट करना है, n इक्वल टू 10, an इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0, an इक्वल टू 0। फॉर्मूला सेम ही है, an इक्वल टू a + n-1 d। स्टार्ट करें इसको। सबसे पहले क्या, an इक्वल टू 0, n की जगह क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू a -18 प्लस स्टार्ट n कितना 10 -1 मल्टीप्लाई d, जो आपको फाइंड आउट करना है। 0 इक्वल टू -18 प्लस 9d, 10 - 1 9d, 9d। वेरी गुड, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट है। -18 को यहां ले आओ, प्लस 18 इक्वल टू 9d, 9 यहां ले आओ, 18/9 इक्वल टू d, 9 × 9 9 × 18, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई, d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2। वेरी गुड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने कर लिया है। इसका हम करेंगे हम फोर्थ पार्ट। आप फोर्थ पार्ट नोट डाउन कर लीजिए इसका। a इक्वल टू -18.9
इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू, आपको फाइंड आउट करना है n, a n इक्वल टू 3.6, a n इक्वल टू 3.6। क्या निकालना है आपने? n निकालना है। देखिए 3.6 इक्वल टू a माइनस 18.9 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n की वैल्यू गिवन नहीं है तो n -1 मल्टीप्लाई d 3.6। अब आप क्या करोगे? यहां ये हो रहा है -18.9 प्लस दिया हुआ है, तो इसको आप यहां पे ट्रांसपोज कर सकते हो। तो 3.6 यहां माइनस का है, आगे यहां जाएगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 3.6। वेरी गुड, आपको तो बहुत इंटेलिजेंट है। कितना आ गया ये? 22.5 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 3.6। 3.6 को यहां लेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देगा इसको। 22.5 डिवाइडेड बाई 3.6 इज इक्वल टू n-1। ओके, अब इसको से डिवाइड करना है। डिवाइड करना आप लोगों को आता ही है, आता है भाई? कितने पे जाएगा ये? क्या ये सही हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है? चलो डिवाइड करो इसको, कितना है डिवाइड करने पर? इसको से डिवाइड किया कितना आ गया? वेरी वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया है कि यहाँ आपने डी की वैल्यू रॉन्ग लिखी है। वेरी गुड, यहाँ 2.5 आएगा। बहुत अच्छा, आप लोगों ने मुझे मेरी मिस्टेक बता दी है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब कीजिए, कितना आएगा? डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, आप चाहो तो आपके पास आ जाएगा 225 अपॉन 25 इक्वल टू n-1। ओके, कितना आ गया? 5 5 जा 25, 5 4 जा और 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 9 जा, तो n-1 इक्वल टू आ गया 9, n इक्वल टू आ गया 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे? 10, n इक्वल टू 10। वेरी गुड, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुल 5 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, बाकी कितने बच गए? 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स जो बच गए ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें इसको। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 30th term of the AP given है 10, 7, 4 and so on is। उसका ए पार्ट ए दिया हुआ है 97, बी गिवन है 77, सी गिवन है -77, डी गिवन है 87। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ओके। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन आप नोटबुक में पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर को लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे सीधा भाई ये आंसर है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? इसके अंदर सॉल्व करेंगे, ओके। कैसे करेंगे? इसके अंदर a इक्वल टू 10, d इक्वल टू कितना आ गया? 7 - 10, d इक्वल टू -3। फिर क्या निकालना आपने? 30th टर्म, A30। 30th टर्म का मीनिंग A30। फार्मूला आपके पास है a प्लस 30 - 1। सर डी माइनस में है। क्या बेटा? सर डी की वैल्यू माइनस में है। इक्वल टू 97 प्लस 30 - 1 कितना हो गया? 29। अब देखिए यहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया? फिर से ए कितना है? 10 प्लस 29 इंटू डी क्या आपके पास? -3 इक्वल टू 10। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 29 3 कितना आ गया? 29 3 87। 10 - 87 कितना हो गया? -77। तो 830 कितना आ गया? -77। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्या एक क्वेश्चन और करा दूं या सफिशिएंट है जनाब आपके लिए? क्या एक क्वेश्चन और कराऊं जिसमें मैं आंसर दो कि सफिशिएंट है, या और करा दूं एक क्वेश्चन और? कृति कह रही है यस सर, ऋचा कह रही है नो सर, और वारिस कह रहे जैसी आपकी मन की मर्जी। वेरी गुड। एक पार्ट कराते हैं थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट पार्ट 2 बॉक्स 26।
क्या करना है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग कौन सा है इसके अंदर, सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको इसके अंदर क्या निकालना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, ये मिसिंग टर्म निकालना है आपको इसके अंदर। और इसमें गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2, ये गिवन है। और आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म गिवन है, a3 गिवन है 26। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट करना है आपको। फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, सेकंड टर्म निकालना है। क्या फॉर्मूला है अपना देखोगे, तो गिवन है थर्ड टर्म गिवन है, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d, ओके, इक्वल टू a2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d, और a3 की वैल्यू कितनी है 26, ओके। 2 को यहां ले आइए आप लोग, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, 24 इक्वल टू 2d, d की वैल्यू कितनी आ गई 12, d कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है a2, a2 इक्वल टू किसके होता है, a प्लस d के, a2 इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू क्या, a कितना है 2 प्लस d कितना है 12, तो a2 किसके इक्वल आ गया 14 के, a2 इक्वल टू 14, ओके। आज इतना ही करेंगे, और आपके लिए होमवर्क है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 2 का और सेकंड क्वेश्चन, ओके। ज्यादा काम नहीं दे रहा आप लोगों को, मैथ्स इतना ही करना है। और कल आपका एक टेस्ट होगा जो कि मैं गूगल क्लासरूम में डालूंगा शाम को, ठीक है बच्चों।